हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय गार्डन या माय प्लेस, जहां हम बात करते हैं हर उस चीज़ की जो आपके गार्डन को बनाता है सस्टेनेबल, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेस फ्री। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स एंड देयर यूजेस। तो आज मैं आपको लेके चलूंगी अपने गार्डन के एक छोटे से टूर पे, जहां मैं बताऊंगी कि मैंने अपना गार्डन कैसे सेटअप किया, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, कौन कौन से मटेरियल के पॉट्स यूज़ करे हैं, कौन कौन से साइजेस यूज़ करे हैं। बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल 6 पॉट्स के बारे में, जो कि मैंने अपने टेरेस गार्डन में यूज़ किए हैं। पहला आता है प्लास्टिक पॉट्स, दूसरा आता है टेराकोटा पॉट जो कि मेरा फेवरेट है, तीसरा आता है सीमेंट, चौथा आता है ग्रो बैग्स, पांचवा आता है रिसाइकल कंटेनर्स, 6 यानी सेरेमिक के पॉट। तो पहले नंबर पे आ रहा है बजट फ्रेंडली चैंपियन यानी प्लास्टिक पॉट। यस, प्लास्टिक पॉट सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है, हर जगह अवेलेबल है एंड डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में मिल जाता है। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे अच्छी बात होती है कि ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट होता है। छोटा भी पॉट लाइट वेट होगा, बड़ा से बड़ा पॉट भी लाइट वेट होगा। दूसरा है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है। तीसरा है रीजनेबल है। चौथा है ये आपको हर मार्केट में हर शेप साइज़ के आराम से मिल जाते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो बस एक डिसएडवांटेजेस मुझे प्लास्टिक का लगता है। बहुत टाइम के अगर आपके पॉट्स हो जाते हैं तो वो धूप और बारिश में ना ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, चिटकने लगते हैं। बस एक ये डिसएडवांटेज है। मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ मेरे किस शेप साइजेस के प्लास्टिक पॉट्स अवेलेबल है मेरे टेरेस पे। लगाया है मैंने अपना रैबिश पाम, जिसको हम लेडी पाम भी बोलते हैं। ये लगा है 16 इंच के गमले में। ये भी एक अच्छा प्लास्टिक मटेरियल है। फिर ये आता है हमारा नॉर्मल रेगुलर प्लास्टिक। ये भी है हमारा 14 इंच के पॉट में। ये है हमारा फॉक्सटेल पाम। ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है ये, और ये इसमें अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये पॉट मुझे पड़ा था कम से कम शायद 160 का, और ये मुझे पड़ा था 300 का। ये 300 का इसलिए क्योंकि इसकी प्लास्टिक ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा डिज़ाइनर में आता है, वाइट कलर का है। ये नॉर्मल हमारा जो प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं टेराकोटा पेंट में, ये वो पॉट है। फिर अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है ये ब्लैक कलर का पॉट, जो काफ़ी चौड़ा होता है ऊपर से भी एंड नीचे से भी। इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, तो उन प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है जिनको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं पसंद है। इसमें भी मैंने लगाया है अपना ये फॉक्सटेल पाम। बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। अब दूसरा अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो ये भी एक डिज़ाइनर पॉट्स हैं। ये मैंने फ्लावर्स लगाने के लिए लिया था। प्रिटी विंटर्स आता है, इसमें आपको फ्लावरिंग दिखने वाले। ये मुझे बहुत ही सस्ता पॉट मिला था। ये मुझे पड़ा था 180 का एक पॉट। दूसरा पॉट आप ये देख रहे हैं, ये है डार्क ब्राउन शेड का, भी बहुत ओवरलोडेड है, मैं नहीं दिखा सकती, आई एम सो सॉरी। ये भी बहुत अच्छा है। ये फेंस के साथ आता है, आप इसे बॉर्डर्स पे लगाइए, बहुत ही सुंदर लुक आने वाला। जो मैंने आपको एक टेराकोटा कलर का पॉट दिखाया था जिसमें मैंने लगाया था फॉक्स टेल पाम, ये वही कलर का है, लेकिन धूप से ऐसा कलर चेंज हो जाता है। ये 12 इंच का है। ये मुझे मिला था 30 रुपए का। ये मैं बता रही हूँ 4 से 5 साल पुराना पॉट है, तो मुझे 30 रुपए का मिला था। अब जाएंगे तो शायद 40 से 50 रुपए का मिलेगा। एक गमला है, सालों साल चलता है। 4 साल पुराना पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी भी एकदम सही है। अब आते हैं मेरे फेवरेट पॉट्स। ये हैं सारे प्लास्टिक के पॉट्स। ये कुछ इस शेप के आते हैं। इसमें मैं ज़्यादातर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स उगाती हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें मैंने धनिया उगाया हुआ है, देखिए इसमें स्प्राउटिंग भी शुरू हो गई है। इस वाले में धूप घास उग रही। ये पॉट इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ उन लोगों के लिए जिनकी बालकनी छोटी है। ये कम स्पेस लेते हैं, काफ़ी गहरे होते हैं, तो आप इसमें आराम से अपने लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, बड़े प्लांट्स की, छोटे प्लांट्स की, अपने साइज़ के हिसाब से खरीदिए एंड इसको लगाइए। एंड ये बिल्कुल भी महंगे नहीं है। अब आता है ये थोड़ा फैंसी सा स्ट्रक्चर वाला पॉट है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अपने आप विंग का ग्रो हो गया है एंड ये पॉट को भी इसने ढाक लिया है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस 3 कॉलम्स होते हैं, आप तीनों कॉलम्स में लगा सकते हैं पॉट्स को। देखिए ये इस तरीके से आता है। काफ़ी बुशी हो गए हैं सारे प्लांट्स, तो आपको शायद क्लियरली ना दिखे, बट मैं इसकी फ़ोटो ज़रूर अभी शेयर कर दूंगी। ये मुझे मिला था 550 रुपये का। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 स्टेप का भी ले सकते हैं, 3 स्टेप का भी ले सकते हैं। ये शायद 4 या 5 स्टेप का है। 1 2 3 4 5 स्टेप का ये पॉट है। इसमें ऐसा होता है, देखिए एक साइड भी आप कोई प्लांट लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। फिलहाल अभी इसमें विंका चल रहा है।
वैसे मैंने इसको पिटोनिया के लिए लिया था। फिर आता है एक ये प्लास्टिक में पॉट, ये भी डिज़ाइनर पॉट है, ये शायद 14 इंच का होगा, काफ़ी सॉलिड मटेरियल है। ये मुझे 260 रुपए का मिला था, ये भी मैंने लोकल प्लांट शॉप से लिया है। अच्छा ड्रेनेज होल है, आप इसे ड्राइंग रूम में भी प्लेस कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने हुआ है एरोकेरिया लगाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। सो ये है 24 इंच का गमला, इसलिए आप बड़े क्रीपर्स बड़े पॉट्स में लगा सकते हैं अगर वो प्लास्टिक के हों, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल है एंड सस्ते हैं। देखिए ये 24 इंच का है, ये लाइट वेट है, मिट्टी डाला तभी भी ज़्यादा भार नहीं है एंड क्रीपर्स आपके आराम से इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। अब आता है ये लंबे वाले पॉट्स। सो ये है एक बड़ा सा लंबा पॉट, अब देखिए ये शायद 18 इंच का होगा कम से कम, और इसकी गहरान भी काफ़ी है। ये मुझे एक पॉट मिला था 350 का, 400 का बताया था, 350 में मिल गया था, तो आप भी ले सकते हैं। और इसमें लगा है मेरा ये कैना लिली, कितने बड़े हो गए आप देख रहे हैं ये, एंड ये सेम पॉट में लगा है, एक पॉट इधर लगा है और एक पॉट इधर है। इसके बारे में बात करूँ तो बेस्ट होते हैं प्लास्टिक के पॉट्स हैंगिंग में। आप देखिए कितने सारे हैंगिंग मैंने टांगे हैं, वाइट एंड येलो के शेड में टांगा हुआ है। ये बहुत प्रिटी पॉट्स हैं एंड ये बहुत ड्यूरेबल हैं। एक पॉट आपको 30 या 40 रुपए का मिलता है। आपके सिटी में कितने का मिलेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसमें और कुछ प्लास्टिक के पॉट्स हैं इस तरह के, शेप्स एंड साइजेस के, कलर्स के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये फिर आते हैं ये फाइबर के पॉट्स हैं, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। इसकी मैंने एक रील बना के डाला था। ये काफ़ी लाइट वेट है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा पॉट एंड मैं ईजिली इसे कैरी कर सकती हूँ। इसमें भी आप आराम से पौधे लगाइए, बॉर्डर्स पे लगाइए, बहुत ही सुंदर लुक आता है। इसी का एक बड़ा है, वो उधर है, उसमें मैंने क्रूटॉन लगाया था बट तेज़ बारिश की वजह से वो ख़राब हो चुका है। ये थोड़े एक्सपेंसिव पॉट है, ये ट्रस्ट बास्केट के हैं, मैं लिंक इसका भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। बास्केट पॉट है, प्लास्टिक का है, बहुत ही सुंदर है ये, बट अभी पूरा पोथोस ने ढक लिया है। इसको मैंने इस खिड़की के ठीक नीचे लगाया है, तो ये काफ़ी सुंदर लुक आता है। देखिए ऐसा, ये मुझे पड़ा था 450। अब मैं बात करने वाली हूँ अपना मोस्ट सेकंड फेवरेट पॉट है टेराकोटा पॉट, यानी मिट्टी के गमले। उनकी अगर एडवांटेजेस की बात करूँ तो बहुत सारे हैं। पहला एडवांटेजेस तो आता है कि वो कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, नहीं पता, अभी दिखाऊंगी कि वो कैसे मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के गमले आपके पौधों को कैल्शियम प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, अगर गलती से भी आपने ओवर वाटरिंग कर दी है तो वो अपने आप एब्जॉर्ब कर देते हैं एक्स्ट्रा मॉइस्चर को, तो रूट रॉट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तीसरा, ये शेड लविंग प्लांट्स के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, यानी जितने भी फोलिएज प्लांट्स होते हैं अगर आप उनको टेराकोटा पॉट में रखेंगे तो उनकी शेल्फ लाइफ अपने आप ही बढ़ जाएंगी। प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है, मॉइस्चर देर तक रिटेन रहता है, लेकिन टेराकोटा पॉट में ऐसा नहीं है। टेराकोटा पॉट में अपने आप मॉइस्चर इवापोरेट होता है एंड वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बस अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ये है कि ये इजीली टूट जाते हैं गिरने से, एंड दूसरा, टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। एक दो गमले रखने हैं तो चल जाता है, बट मेरे जैसे 300-400 गमले अगर आप रख देंगे मिट्टी के तो सोचिए टेरेस पे कितना भार हो जाएगा। सो जिस कैल्शियम के बारे में मैं बात कर रही थी वो ये है, आप ये वाइट चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है, ये कैल्शियम डिपॉजिट है जो नेचुरली रूट्स अपने आप इनको एब्जॉर्ब करती है बाय दिस मटेरियल। तो टेराकोटा की एक सबसे अच्छी खासियत है कि ये कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं एंड कैल्शियम को रूट्स तक पहुंचाते हैं। मैं बात करूं, ये मेरा यहाँ पे एडेनियम लगा हुआ है और इसको मैंने ये एक पतला सा सर्कुलर वाला एक पॉट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है इस एडेनियम का। तो ये भी मुझे ऐसे ही पड़ा था, 200-300 का पॉट मिला था मुझे। यहाँ टेराकोटा में, मतलब लखनऊ में टेराकोटा थोड़ा एक्सपेंसिव तो लग ही रहा है। फिर यहाँ पे मेरे पास 12 इंच का एक पॉट है, इसमें मैंने जेड लगाया हुआ है। अब जेड की कंडीशन देख सकते हैं, कितना बड़ा ह्यूज सा जेड है एंड ये बहुत पुराना पॉट है, कम से कम 8 से 9 साल पुराना पॉट है। ट्रस्ट मी गाइस, ये वैसे का वैसा है। कैल्शियम भी देखिए इसमें है, कैल्शियम आ रहा है, पौधों को मिल रहा है एंड पौधों की आप हेल्थ देखिए, मस्त बेमिसाल लाजवाब है। तो ये हो गया मेरे पास टेराकोटा, इधर भी है। फिर आप देखिए यहाँ पे ये दोनों टेराकोटा पॉट्स हैं,
एक को मैंने वाइट पेंट किया हुआ, 12 इंच का गमला है। ये मुझे पड़ा था शायद 70 या 80 रुपए का, ये भी वही सेम रेंज में है। जी हाँ दोस्तों, ये है मेरे पास 18 इंच का गमला जो कि मैंने ईंटों पे रखा है। ये काफ़ी हैवी पॉट है, ये मैं ले आई थी बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि एक दो गमले तो इतने बड़े बहुत होंगे मेरे टेरेस पे, बट अगर मैं चाहूँ कि मैं 20 से 30 गमले ऐसे चौड़े मोटे रख लूँ तो मेरा टेरेस बहुत भारी हो जाएगा। ये भी काफ़ी पुराना पॉट है, बंदरों की नज़रों से बचा है। एक तो हैवी है तो वैसे भी नहीं इसे गिरा सकते। इसमें मैंने लगाया है ये सुंदर सा बुगन। ये पॉट्स आते हैं जिसमें मैंने एडीनियम लगाया था। ये सीडलिंग के बहुत अच्छे रहते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आप लगा सकते हैं फ्लावर्स के, लाइक विंटर्स में बहुत अच्छा भर जाता है, पूरा एक बुके टाइप लुक आता है। ये भी ऐसे ही मिला था 160-80, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। मेरा सेंसेवेरिया का कलेक्शन, ये भी मैंने एक मिट्टी के गमले में लगाया है, वाइट पेंट किया है क्योंकि मैं चाहती थी मेरे सारे गमले वाइट हों। सो स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। आप देखिए ये सेकुलेंट है, इसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको टेराकोटा पॉट दिया है। तो जितने भी आपके सेकुलेंट हैं या कुछ ऐसे पौधे हैं जो ज़्यादा मॉइस्चर नहीं पसंद करते हैं, उनको आपको देना है टेराकोटा पॉट यानी मिट्टी के गमले। अब हम बात करने वाले हैं ग्रो बैग्स, जो कि रूट फ्रेंडली होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, यस गार्डनर फ्रेंडली भी होते हैं। ग्रो बैग्स में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने सीजनल वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, चाहे समर हो या विंटर हो। ग्रो बैग्स तो मांगता है बॉस। तो मैं अब दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कौन से साइज़ के और कौन से मटेरियल के ग्रो बैग्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स मैंने उनमें ग्रो करी हैं, कौन से साइज़ किस वेजिटेबल के होते हैं वो भी बताऊँगी। देखिए मैं सबसे बड़े पॉट के पास आपको ले आई हूँ। ये है 24 इंच का ग्रो बैग जियो फाइबर का। आप देख सकते हैं ये फाइबर मटेरियल, इससे क्या होता है, ज़्यादा पानी हो गया तो भी दिक्कत नहीं है, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, ये वॉशेबल मटेरियल का बनता है, रूट फ्रेंडली होता है, बहुत ज़्यादा सन भी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड फ्रॉस्ट भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए बेस्ट है। अब ये आता है 14 इंच का सेम जियो फैब्रिक का ग्रो बैग है। फिलहाल इसमें मैंने सीड्स लगाई थी, वो ग्रो हो रही हैं। हैंडल के साथ आता है तो इजीली कैरी आप कर सकते हैं। ये भी मॉइस्चर अच्छे से सोखता है, सनलाइट अच्छे से मिलती है, रूट फ्रेंडली है। इट्स अ मस्ट बाय। जियो फैब्रिक्स आर माय फेवरेट ग्रो बैग्स। फिर यहाँ पे आ गया 24 इंच, वो प्लास्टिक है। फिर ये है मेरा अंजीर का पौधा एंड इसको मैंने लगाया है 16 इंच के ग्रो बैग में। ये एक दूसरा मटेरियल है, ये बोरी टाइप का मटेरियल होता है। देखिए ऐसी आवाज़ आ रही है। एंड ये अंदर से ऑरेंज कलर का होता है कुछ इस तरीके से, एंड बाहर से ग्रीन होता है। ये देखने में अच्छा लगता है, ये सस्ता है एज कम्पेयर टू जियो फैब्रिक। अब आते हैं मेरे पास ढेर सारे ग्रो बैग्स ही ग्रो बैग्स है। देखिए पूरी लाइन से ग्रो बैग्स आपको नज़र आने वाले हैं। अब देखा, सो ये सारे में लगा है, किसी में तरोई लगी है, किसी में ककड़ी लगी है, किसी में मैंने भुट्टा लगाया है जो बंदर खा चुका है, किसी में कैप्सिकम्स लगे हैं। सो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 12 इंच का ग्रो बैग है। ये भी बड़े आराम से आपको लोकल रोड साइड नर्सरीज पे मिल सकते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट रेट्स के आपके सिटी के हिसाब से बताएंगे। मुझे 5 ग्रो बैग्स मिले थे 450 के, तब सोच सकते हो कितना रीजनेबल मुझे मिला था। तो द पॉट्स, बट वेजिटेबल्स ग्रो करना है तो ग्रो बैग इज़ अ मस्ट। चाहे आप जियो फैब्रिक ले लो या फिर ये बोरी मटेरियल ले लो। जियो फैब्रिक्स के हैं, ये मैंने लिए थे धनिया, लेटस, इन सबको ग्रो करने के लिए। ये छोटे से ग्रो बैग्स होते हैं, आर्ट एंड चेंज के आते हैं। 2 कलर्स में अवेलेबल हैं फिलहाल मेरे पास, ग्रे है एंड मरून के 2 शेड्स हैं। एक ये पाइप वाला ग्रो बैग्स आजकल बहुत चल रहा है कि बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स आप ग्रो कर सकती है। एक ही ग्रो बैग में आप पार्टीशन करके काफ़ी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। ये आपको असेंबल करना पड़ता है, इसमें पाइप्स मिलते हैं, इसमें जॉइंटर्स मिलते हैं, देन यू विल हैव दिस वन ग्रो बैग। तो इन सबको ज्वाइन करने का है एंड ग्रो बैग बनाने का है, फिल करने का है, एंड ऐसे सुंदर सुंदर लौकी के पौधे लगाने का है। लौकी भी दिखाऊंगे, बहुत सारे आ रहे हैं। सो ये मुझे कितने का था याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगी। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जाके ज़रूर देखिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
सो मेरे पास इस वक्त 2 हैं, दोनों में मैंने लौकी लगाई है एंड लौकी लग भी गई हैं। देखिए एक तो फ्लावर्स देखिए, भरपूर फ्लावर्स आ रहे हैं एंड लौकी भी आ गई है। यस। हाँ, बात करने वाली हूँ रिसाइकल्ड प्लांटर्स की। यस,